कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीरीज़ को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 1 to 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम 61 से देख रहे हैं। While biologically abilities such as walking can be gained through dash, biologically dash ability such as right require dash। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा कैसे और कब आता है। तो जब हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एबिलिटी में देखें, जैसे कि चलना जो है वो कहीं ना कहीं एक प्राइमरी आएगा, जो कि प्राइमरी वे में सबसे पहले हम चलना ही सीखते हैं। Then can be gained through dash biologically ability such as writing required। सेकेंडरी क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल एबिलिटी के अंदर, जैसे कि लिखना पढ़ना, ये सब कैसे आएगा? किसी न किसी क्रिया के थ्रू या किसी न किसी प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी प्लेफुल इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, सेकेंडरी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। तो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये चीज़ नहीं आ सकती है, तो हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन सेल्फ ड्राइवन प्रैक्टिस, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next question. In accordance with Jean Piaget theory of cognitive development, at what stage can children mentally do reverse thinking? बच्चे किस स्टेज में जाने के बाद वो रिवर्स थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस की थ्योरी देखी जाती है जो कि हम बात करते हैं। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं रिवर्स थिंकिंग यानी कि सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन करने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली फिटिंग द एक्सपीरियंसेस इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड। हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगातार जोड़ने की प्रक्रिया जहाँ बात आएगी तो वहाँ हो जाएगा एकोमोडेशन की बात कर रहा है वो। Next, which of the following theory gives significant consideration to discuss and debates in the process of learning? इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? तो किन्हों ने कहा था कि सीखने की प्रक्रिया जो होता है वो इंटरेक्शन के मेथड से होता है? तो हम वहाँ पे सबसे पहले देखें ले वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें सबसे पहले वो उन्होंने इंटरेक्शन की बात की, जहाँ बच्चा इंटरेक्ट करने के ऊपर ही कोई ना कोई चीज़ को स्टार्ट करेगा और वहीं से उसका सोचने समझने की क्षमता स्टार्ट होगी। दोस्तों, अगर आप लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी या फिर ले वाइगोस्की थ्योरी या फिर जीन पियाजे की थ्योरी अभी तक आपने नहीं जाना, नहीं समझा, तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनी हुई है। आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के अभी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। Next question. Seeing a student struggling with a question, her teachers decide to give the cues and simplify the language of the क्वेश्चन इन ले वाइगोस्की थ्योरी। दिस इज रिफर्ड टू द, ये किस चीज़ के अंदर? ले वाइगोस्की की थ्योरी में रिफर्ड किया जाएगा। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा उसको हेल्प कर देंगे तो ये किस चीज़ को डिफाइन करेगा? स्कैफोल्डिंग को डिफाइन करेगा। Next question. Lawrence Kohlberg used dash to evaluate the moral reasoning among children and adults। ये किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ हमने हिंज डिलेमा के बारे में देखा था, जहाँ बच्चा अपना इमोशंस जो है उसके निकल के आया कि हिंज की पत्नी अगर मर जाएगी तो उससे पहले उसको चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने उस क्वेश्चंस को देखा था और यहाँ उसका यूज़ हो रहा है। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इम्पोर्टेंस टू। कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इम्पोर्टेंस देता है रचनावाद को? चाइल्ड सेंटर करिकुलम, कल्चरली नॉन रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कन्वर्जन। चाइल्ड सेंटर करिकुलम जो है वो सबसे बड़ा रचनावाद का रीज़न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर, ये किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया? बीइंग कंसिडरेट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, नहीं। कंसेप्चुलाइजिंग इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, ये भी नहीं। इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, कंसिडरिंग सोशल इज मेजरिंग मेमोरी रीजनिंग एंड वर्बल स्किल, ये नहीं, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व था जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, पर उसको हम फिर भी इग्नोर करते थे, क्योंकि इंटेलिजेंस के थ्रू बस हम उसका आईक्यू चेक करके उसी के हिसाब से उसको सेपरेट कर देते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज और थॉट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है? जीन पियाजे सजेस्टेड दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, जीन पियाजे के ने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करता है कॉग्निशन को। ले वाइगोस्की सेज दैट लैंग्वेज हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन थिंकिंग, ये तो गलत है। ले वाइगोस्की ने ही कहा था कि लैंग्वेज सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने का। जीन पियाजे ने कहा था कि थॉट्स जो होता है वो इन फैसिलिटेट करता है कॉग्निशन को। जीन पियाजे सजेस्टेड दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच, तो ये सही है। ले वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज इनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग, नहीं, गलत है। जेंडर इज डोमिनेटली ए एंड डेस्क कंस्ट्रक्ट, तो जेंडर जो है कहीं ना कहीं वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, ना कि बायोलॉजिकल, क्योंकि हम वहाँ पे जो भी स्टीरियोटाइप दिखाते हैं सोशल की वजह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in order to cater to the needs of students belonging to diverse socio-economic backgrounds the teacher should adopt a standardized curriculum, नहीं। देखो, जब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे एक तरह का करिकुलम लेके चलना कभी भी सही नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा हमें मल्टी ई लिंगलिज्म को लेके चलना होता है और सबको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लाना होता है। हमारा सेशन गलत है। दी स्टैंडर्डाइज करिकुलम टेक्स केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं, ये भी गलत है। हमारा बोथ ई एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट, कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है? आस्किंग क्लोज इंडेड फैक्चुअल क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन का भी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट नहीं करता। हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस, हेल्प करना क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता। इनकरेज कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। टीचिंग यूजिंग टेक्स्ट बुक्स ओनली, ओनली कहीं आ गया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जो एसटी यहाँ से बिलोंग करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टीच इन द लैंग्वेज प्रिफर्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप, ये ऐसा कुछ है नहीं। इग्नोर द कल्चरल एक्सपीरियंसेस, नहीं। प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल डेवलप इन देयर लोकल लैंग्वेज, मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन, यही करेक्ट हो जाएगा। उनके लोकल लैंग्वेज में उनकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी तो ईएमआरएस में क्या होता है कि हमें सोशल ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें उनके लैंग्वेजेस को, उनके मदर टंग को लेकर के बात करनी होती है, ताकि बच्चा इजीली ग्रैस्प कर सके कोई भी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू, डिसलेक्सिया रिलेटेड किस चीज़ से है? वो है पढ़ने और लिखने की प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसके अंदर क्या होगा? सो ईगरनेस टू राइट लॉन्ग ऐसे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुविकसित शब्दावली का प्रयोग करते नहीं। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते नहीं। बी रिलक्टेंट टू रीड, जो इनको पढ़ने के लिए रिलक्टेंट नहीं होगा, जो अनिच्छुक है वो नहीं होगा। सो ईगरनेस टू राइट, इसका मे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ही, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रिलक्टेंट टू रीड नहीं होना चाहिए। डिसलेक्सिया उसके मेनली रिप्रेजेंट करता है जहाँ मतलब उसको रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से ईगरनेस टू राइट लॉन्ग ऐसे आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में से कौन एक बाधक बनता है? कौन सा ऐसा जो है वो गलत है विजुअल इम्पेयरमेंट्स के थ्रू? ऑडियो टेप नोट्स, तो ऑडियो टेप नोट्स तो उनको कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही रहेगा। ब्रेल बुक्स भी हेल्पफुल रहेगा। वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड विजुअल एड्स, देखो
दृश्यात्मक सहायक और मौखिक विवरण। मौखिक विवरण तो सही था, पर विजुअल एड्स कहाँ से काम आएगा? जब किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट ही हो जाएगा तो उनके लिए विजुअल एड्स किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जहाँ बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, वो किसी भी काम को एक वक्त में आराम से नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्टनेस देखोगे, बहुत एक्टिविटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, तो उसके अंदर किस चीज़ का जो है वो मतलब कम होता है, तो बेसिकली उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। तो उच्च अवधान अवधि, हाई अटेंशन तो होगा ही नहीं उसके अंदर। परसिस्टेंट इम्पल्सिविटी, दृढ़ आवेगशील, तो उसके अंदर रहता ही रहता है। लो एक्टिविटी लेवल्स नहीं। एक्सटेंड पेशेंस टू ले, सुनने के लिए विचार नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट इम्पल्सिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस क्या होता है? प्रतिभाशाली बच्चे का क्या मेन रीजन होता है? हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं, इम्पेरेटेड कम्युनिकेशन स्किल नहीं, टेंडेंसी टू कॉपी नहीं। क्रिएटिविटी के अंदर हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड प्रेजेंट द कंटेंट्स टू बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उससे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचर जब तक को रिलेट नहीं करेगा किसी टॉपिक को तब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लर्निंग इज़ ए पैसिव प्रोसेस नहीं, लर्निंग इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव होता तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही होता। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी कॉग्निशन मेमोरी इज थ्योरी ऑफ। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है, यानी मेमोरी क्या है? कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन बट इनकेपेबल इंटरप्रिटेशन, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर स्कूल शुड प्रमोट चाइल्ड सेंटर्ड। कभी भी किसी भी जगह पे हम जब भी बात करेंगे सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग गाइडलाइंस। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यही है इसका आंसर, क्योंकि हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं लेके चलना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कौन सा प्रमोट्स करता है? एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सेडनेस, रिस्पॉन्स सेट एंड कन्वर्जेंस। देखो, फिक्सेडनेस तो कभी भी प्रमोट ही नहीं करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, रिस्पॉन्स सेट भी नहीं प्रमोट करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं बल्कि एनालॉजिकल थिंकिंग ही यहाँ पे इम्प्रूव करता है। यंग चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ ऑलरेडी डेवलप्ड नेव थ्योरीज अबाउट देयर सराउंडिंग। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश को समझ बनाने की सिद्धांत मौजूद होते हैं, सही है। सच अंडरस्टैंडिंग आर प्योरली इरेशनल एंड शुड बी इग्नोरेड। तक इस प्रकार की समझ पूरी तरह से आर्थिक और इसे अनदेखी कर देनी चाहिए, नहीं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी। कोई भी बच्चा जब पहले आता है स्कूल में तो उसके अपने सराउंडिंग का कोई ना कोई भाषा, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई थॉट्स उसके अंदर सबसे पहले होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहला चीज़ अपने फैमिली से सीखता है। उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन उसके फैमिली से होता है, देन उसके सोसाइटी से होता है। तो बच्चा जब स्कूल में आता है उससे पहले वो अपने प्राइमरी फैक्टर जो उसका फैमिली है उससे रूबरू होके ही आता है, देन अपने सोसाइटी से रूबरू होकर के ही वो आता है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जहाँ से वो आ रहा है उसका वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट रखता है उसके लर्निंग के प्रोसेस में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उससे रिलेटेड बातें भी करनी चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत भारी ना लगे बल्कि ईजी लगे और बच्चे उसको समझने की कोशिश भी करे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है बेटा, जिसको अच्छे से देखना। इमोशन इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेसिंग स्किल्स को। इमोशन डेवलपमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर ऑब्वियसली। इमोशन एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मोटिवेशन, इमोशन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न।
इमोशंस कभी कभी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, पर ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये सही नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? खुद की इच्छा जो होती है वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी को डिस्क्राइब करता है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, कंटेंट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली जब कंटेंट आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगा तो आपकी लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होगी, क्योंकि बच्चा अपने सराउंडिंग से बहुत सीखता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और एग्जांपल्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट अ टीचर शुड। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फोस्टर कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, अवॉइडिंग। इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा मतलब है फोस्टर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन करने से क्या होता है कि बच्चों को आपस में एक तो तालमेल बैठता है, साथ ही एक दूसरे का थॉट एक्सपीरियंस आपस में इंटरचेंज होता है, तो बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और हाईली एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट किस चीज़ का फील्ड है? यूनिटरी एंड नॉन साइंटिफिक, फिक्स्ड एंड स्टैटिक। देखो फिक्स्ड एंड स्टैटिक एक निगेटिव वर्ड है, ये हमेशा ही गलत होगा यहाँ। इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनामिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फेंसी, देन प्रीनेटल, अर्ली। इसमें हमें करेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज को दिखाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रीनेटल, देन इन्फेंसी आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो गया। सबसे पहले प्रीनेटल, देन इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस नहीं, यहाँ मिडिल चाइल्डहुड आएगा। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट किस चीज़ का रिजल्ट है? ऑफ डैश नेचर एंड नर्चर, विसंवर्धन, एलिनेशन का नहीं, डिसजंक्शन नहीं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। जब तक बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो किसी भी चीज़ को ना सीखेगा ना समझेगा, तो यहाँ इंटरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी पूरा कर लिया है। हमारा टारगेट था 100 क्वेश्चन को करके देखना जो रिलेटेड है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, उसके बारे में। तो आज हमने ऑलरेडी 90 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चंस और बचे हैं जो मैं आपको क्विकली नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।